जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, आप सभी पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। सभी व्यूअर्स पर मेरे जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो आज की कथा जो है, भगवान शंकर जो है जब गणेश जी का सर काट देते हैं और वहाँ पर जो है सभी गण, शिव गण और देवी देवता जो है वहाँ पर खुशी से नृत्य करते हैं, भगवान शंकर की जय जयकार करते हैं। तो उसके बाद जो है माता पार्वती जो हैं स्नान करके बाहर आती हैं। माता पार्वती स्नान करके बाहर आती हैं और अपनी सखियों को कहती हैं, अपनी सहेलियों को कहती हैं कि बाहर जा कर के गणेश को अंदर ले आओ। और माता पार्वती की आज्ञा पा करके जो है उनकी सखियां जो है गणेश जी को अंदर ले जाने के लिए आती हैं। तो जब वो बाहर आती हैं तो वहाँ का हाल देख करके वो भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं। अब वो वहाँ पर क्या देखते हैं कि गणेश जी का सर कट करके अलग हो रखा है और धड़ अलग हो रखा है और सभी देवता और शिवगण प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। जब भगवान शंकर ने गणेश का सर काट दिया, गणेश को मार दिया, तो सभी गण और देवता जो हैं नृत्य कर रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके पार्वती की वो सखियां क्या हो गई, घबरा गई, डर गई और भागती हुई जो है अंदर गई और जा करके पार्वती को जो है सारा वृतांत बताया, बाहर का सारा समाचार जो है बताया कि वहाँ जो है गणेश का सर जो है अलग पड़ा हुआ है और धड़ अलग पड़ा हुआ है और गणेश को मार दिया है। अब पार्वती जी जो है अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही जो है अत्यंत क्रोधित हो गई। माता पार्वती जो है अपने पुत्र की मृत्यु पर जो है बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने जो है रोना आरंभ कर दिया। वो इतना रोने लगी कि बिलखते बिलखते कहने लगी कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मैं तो अपने पुत्र गणेश की रक्षा भी नहीं कर सकी। जिस पुत्र को मैंने उत्पन्न किया तो मैं उस पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सकी। और सब देवताओं और गणों ने जो है मिलकर के मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। माता पार्वती कह रही हैं कि सभी देवताओं ने और शिवगणों ने मेरे पुत्र को जो है मौत के घाट उतार दिया है। अब मैं भी जो हूं अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करूंगी। अब माता पार्वती को जब पुत्र को देवताओं और शिवगणों, माता पार्वती कह रही कि इन्होंने ही मारा है मेरे पुत्र को, अब मैं इनका क्या करूंगी, विनाश करूंगी, मैं इनका विनाश करके रहूंगी। और मैं जो हूँ इन देवताओं को जो है मार दूंगी और प्रलय मचा दूंगी। और माता जगदम्बा ने क्या करा, अपनी शक्ति से जो है एक देवियों की जो है विशाल सेना प्रकट कर दी। वहां अपनी शक्ति से क्या कर दिया, एक विशाल सेना प्रकट कर दी। और देखते ही देखते वहां जो है जगदम्बा ने जब वो सेना इकट्ठी कर दी और वो शक्तियां प्रकट होते ही
हाथ जोड़कर माता पार्वती को प्रणाम करने लगी और बोली, हे माता, हे देवी, हम सब इस प्रकार प्रकट करने का, हम सबको इस प्रकार से प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए। आपने जो हमको इस प्रकार से प्रकट किया है और हमारा इस प्रकार से प्रकट होने का क्या कारण है, आप हमें जो है आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? तब जो है माता पार्वती क्रोध में तमतमा कर बोली कि तुम सब जा करके मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। माता पार्वती क्रोध में उन शक्तियों को बोली कि जिसने मेरे पुत्र का वध किया, जिन्होंने मेरे पुत्र का वध किया है, उनका नाश कर दो और तुम जो है देव सेना पर प्रलय मचा दो। जो देवताओं की सेना है उस पर क्या कर दो? प्रलय मचा दो, आक्रमण कर दो। अब इस प्रकार से माता पार्वती की आज्ञा पा करके जो है वो सब शक्ति सेना जो माता पार्वती ने जो है उत्पन्न की थी, वो वहां से बाहर को चली गई और बाहर जाकर के उन्होंने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। उन शक्तियों ने क्या कर दिया? माता पार्वती की जो सेना थी, देवी शक्तियां, उन्होंने देवगणों पर और शिवगणों पर, सभी देवताओं पर भी और शिवगणों पर भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब इस प्रकार से जब शक्तियों ने उन पर आक्रमण कर दिया तो सभी देवियां जो थी क्रोधित थी। अब उन्होंने क्या करा? कई देवियों ने क्या करा कि कई देवताओं को पकड़ पकड़ के अपने मुख में डाल दिया। उनको जो है अपने मुंह में डाल दिया और किसी ने जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, अस्त्र शस्त्रों से जो है देवताओं पर और शिवगणों पर प्रहार कर दिया। अब इस प्रकार से जो है वहां बहुत आतंक मच गया। जब देवियों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, वहां पर अपनी शक्तियों से जो है देवताओं पर और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया और वहां आतंक मच गया। अब वहां जो है चारों ओर क्या होने लगा? त्राहिमाम होने लगा, हाहाकार मच गया वहां। अब जो है कई जो हैं देवगण और शिवगण जो हैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। अब यह देख करके जो है भगवान शिव और मैं स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो है, जब हमने उन देवी शक्तियों का क्रोध देखा, उनका आक्रमण देखा, परंतु हम भी क्या बोले, उनको नहीं रोक पाए। उन शक्तियों को हम भी नहीं रोक पाए, हमारे बस की भी नहीं रही। शिव जी, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ भी और मैं स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी, हम तीनों ने भी उन शक्तियों को नहीं रोक पाया। और तब जब उन्होंने जो है वहां इस तरह से प्रलय मचा दिया तो सभी सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसा रोका जाए। जो ये विनाश लीला हो रही है, जो शक्तियों ने जो है आतंक मचा दिया है, इस प्रलय मचा दिया है, इसको कैसा रोका जाए। तो तब तुमने बोले तुमने हमसे आकर के कहा कि इस प्रलय को जो है माता पार्वती ही रोक पाएंगी। तुमने कहा कि
ये प्रलय सिर्फ जो है पार्वती ही रोक सकती हैं, औरों के बस का नहीं है। क्योंकि माँ पार्वती जो है शक्ति है, शिव की शक्ति है माँ पार्वती। तो जो है इस प्रलय को जो है पार्वती ही रोक पाएंगी। परंतु अब हम विचार करने लगे कि पार्वती के क्रोध की तो कोई सीमा नहीं है, अब उनके पास कैसे जाएं और कौन जाए? जिनकी शक्तियां इतनी प्रलय मचा रही हैं तो उनके सामने कौन जाएगा? लेकिन फिर भी भला डरते हुए सहमते हुए हम जो है सभी देवता माता पार्वती के पास चले गए और उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगदम्बा, हे चंडिके, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, आप आदि शक्ति हैं, और हे परम शक्तिशाली जगत की रचना करने वाली, आप प्रसन्न होइए और हमको मनोवांछित फल दीजिए। आप मनोवांछित फल देने वाली हैं और आप हमको मनोवांछित फल दीजिए। और जब आप क्रोधित होती हैं तो सब कुछ छीन लेती हैं। तो हे देवी, आप से हम जो है अपने अपराध के लिए जो है क्षमा मांगते हैं। हम क्षमा के याचक हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और अपने क्रोध को क्या कर दीजिए, शांत कर दीजिए। हे महामाई, हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। अब सभी देवगण कह रहे हैं कि हे महामाई, हम आपके चरणों में क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे जगदम्बा, जो है हम पर अपनी क्या करिए, कृपा दृष्टि बनाई रखिए। हे परमेश्वरी, हम से जो भूल हुई है, जो हमसे गलती हुई है, उसको क्षमा कर दीजिए और प्रसन्न हो जाइए और इस भयंकर रक्तपात को रोक दीजिए। अब इस प्रकार से सभी देवता जब माँ जगदम्बे की आराधना कर रहे हैं, अब जो है देवताओं की इस प्रकार से आराधना सुन करके भगवती चुप हो गई और कुछ समय सोचकर बोली कि हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध जो है सर्वथा अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। परंतु फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं एक शर्त पर स्वीकार करूंगी। तुम्हारी जो तुम क्षमा याचना कर रहे हैं तो उसको मैं एक शर्त पर स्वीकार करूंगी। यदि तुम जो है मेरे पुत्र को पहले जैसे जीवित कर दो तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी, और यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति हो जाता है तो मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा कर सकती हूं। और फिर जो है सभी देवता जो है हाथ जोड़ करके करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। अब माता पार्वती ने जो है अपने पुत्र गणेश को जीवन दान के लिए कहा, शर्त रख दी वहाँ कि अगर तुम मेरे पुत्र गणेश को जीवन दान देते हो और पहले जैसे करोगे तो मैं तुमको क्षमा कर दूंगी। अब इस पर जब
माता पार्वती माँ जगदम्बा ने शर्त रखी, तो वो क्या करने, सभी देवता क्या है भगवान शिव के आगे जो है भगवान शिव के पास चले गए और उनके सामने जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। और अब जो है सभी देवता कह रहे हैं कि हे भगवान, हे महाकाल, आप ही जो है हमारी रक्षा कर सकते हैं, और हे भगवान आप हमारी रक्षा करो। अब इस प्रकार से जो है भगवान शिव के सामने सभी देवता जो है हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अब भगवान शिव जो है देवताओं की प्रार्थना सुन करके जो कह रहे हैं कि हे देवताओं, तुम जो है परेशान मत हो, तुम जो है परेशान मत हो, तुम डरो मत, और मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा जो है मंगल हो सके। भगवान शिव अब देवताओं को कह रहे हैं कि तुम जो है डरो मत, अब मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा मंगल हो सके। और भगवान शिव ने जो है देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ, और जहां उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले, देवताओं को कहा कि तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और तुमको जो भी प्राणी पहले मिले, जो भी प्राणी पहले मिले उसका सिर काट के लाओ, उसका सर काट के लाओ, और तब हम उस सर को जो है गणेश के सर से जोड़ देंगे और उसको जीवित कर देंगे। अब भगवान महाकाल ने कहा कि तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और तुमको जो भी प्राणी पहले मिले उसका सर काट करके लाओ, और हम उसको जो है गणेश के धड़ से जोड़ देंगे। और सभी देवता जो है उत्तर दिशा की ओर चले गए, और सर्वप्रथम जो है उन्होंने एक दांत वाला हाथी देखा। उनको क्या मिल गया? सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिल गया, और वे उसका सर काट करके भगवान शंकर के पास जो है पार्वती जी के महल में ले आए। और भगवान शंकर के पास जब उस सिर को लाए तो उन्होंने गणेश जी का जो सिर का हिस्सा था और धड़ था उसको धो करके साफ करके और उसकी पूजा की, और तब उसमें जो है हाथी का सर जो है रख दिया, हाथी का सर वहाँ रख दिया। और उसके पश्चात जो है श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए जो है मंत्रों से अभिमंत्रित जल जो है गणेश जी के ऊपर मृत शरीर पर जो है छिड़क दिया। भगवान नारायण ने क्या करा कि भगवान शंकर का ध्यान किया, उनके चरणों का ध्यान किया, और उन्होंने जल को मंत्र करके और गणेश जी के ऊपर, गणेश जी के शरीर पर छिड़क दिया। और जब उस जल के छींटे गणेश जी पर पड़े तो भगवान शिव की कृपा से जो है वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। जब जो है भगवान
नारायण ने उस बालक पर उस जल का छिड़काव किया तो भगवान शिव की कृपा से वो बालक क्या हुआ, ऐसे उठा जैसे कि सोया रहा हो और अभी अभी नींद से जागा हो। अब यह बालक जो है अब हाथी के मुख लग जाने से जो है गजमुख हो गया था। यह बालक क्या हो गया था, गजमुख हो गया था, हाथी के मुंह वाला। क्योंकि भगवान शिव की लीला से जो है गणेश जी को हाथी का सर लगाया गया था। और इस प्रकार से जो है जब गजमुख हो गए तो वो इतना सुंदर इतना दिव्य लग रहे थे। रक्त वर्ण का यह बालक जो है अत्यंत शोभायमान और अलौकिक दिख रहा था। जब उस हाथी के सर को जो है भगवान गणेश के ऊपर जोड़ दिया तो भगवान गणेश ऐसे लग रहे थे अद्भुत और अलौकिक लग रहे थे। और तब भगवान शिव की कृपा से जो है पार्वती पुत्र गणेश को जो है जीवित किया गया और सभी देवता शिवगण जो है अत्यंत प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगे और उनका सारा दुख पल भर में ही जो हो गया दूर हो गया। और देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देख करके बहुत प्रसन्न हुई और उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सभी देवताओं को और शिव गणों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। तो आज जो है भगवान गजानन पे जो है हाथी के सर की कथा, जो हाथी का सर कैसे लगा भगवान गजानन पे, तो इसी की कथा मैंने आज आपके सामने रखी। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी पर, सभी व्यूअर्स पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। और मेरा आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इन कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, हो सकेगा तो शेयर भी करें। क्योंकि इन कथाओं को मैं जानता हूं कि यंग जनरेशन जो है कम सुनती है, लेकिन जो आपके माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो ये कथाएं जो है वो सुनते हैं। और उनको जो बुजुर्ग अवस्था वाले हैं उनको जरूर सुनाइए। ये भगवान महाकाल की वो कथा है जिसको सुनने से जो है मोक्ष प्रदान होता है। भगवान महाकाल जो है, भगवान शिव महादेव जो हैं अपनी शरण में ले लेते हैं मृत्यु के पश्चात। तो बुजुर्ग पहले तो अगर हमारी यंग जनरेशन भी अगर इस कथा को सुनती है तो उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब इंसान पे कष्ट आते हैं तो आप लोगों को जो है कहते हैं कि शिव शरण में जाओ, भगवान शिव की पूजा करो, सोमवार के व्रत रखो। तो जब आदमी पे कष्ट आता है तभी भगवान को याद करते हैं। अगर भगवान को हमेशा याद किया जाए तो आदमी के कष्ट आएंगे जरूर, लेकिन वो दूर भी हो जाते हैं। भगवान महाकाल देवों में देव महादेव सर्वज्ञ हैं और हमेशा जो है अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, अपने भक्तों के हितकर हैं, सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। उन्हीं से सभी देवताओं की, देवियों की उत्पत्ति हुई है, वो सर्वशक्तिमान हैं। तो इसलिए जो है इन कथाओं को जितना भी हो सकता है, जितना आप लोगों के पास टाइम है, जरूर सुने और अपने माता पिता बुजुर्ग जो हैं उनको अवश्य सुनाएं। उनको जो है
पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो जय श्री महाकाल।